दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है छोटू लंबू और लखना डकैत। ये कॉमेडी कॉमिक्स है छोटू लंबू की। तो पढ़ते हैं इसको। छोटू लंबू और लखना डकैत। आओ आओ लंबू कहो, मेरी दवा का असर हुआ या नहीं छोटू पर। हुआ। कल पैदल चलाकर ले गया था, आज गाड़ी पर लाद कर ला रहा हूँ। कमाल है, बस या टैक्सी के बजाय ये किसी गाड़ी ले आई। पैसा बचाना ही था तो किसी से लिफ्ट मांग लेते। मैंने तो लिफ्ट देने को कहा था पर इन्होंने स्वीकारा ही नहीं। कमबख्त तू ऐसे नहीं मानेगा, ठहर मैं भी तेरा सिर तोड़ता हूँ। ये ले अपनी कचरा गाड़ी में पेश करने का मजा। दप। उफ। अरे गाड़ी तो संभाल छोटू के बच्चे। समझ में नहीं आता मेरी गाड़ी कहाँ गई। येरी। येरी आह दप। अरे बचाओ बचाओ, मेरी तो हड्डी पसली टूट गई रे। ठहरो ठहरो, तुम ऐसा इंजेक्शन देता हूँ कि तबीयत साफ हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी चलाकर ले जाना चाहता हूँ, इस पर चढ़कर नहीं। गाली मत दो उसे डॉक्टर, अपनी जान सबको प्यारी होती है। हैं? ठहर, यह इंजेक्शन मैं तुझे ही देता हूँ। ओह। अरे मर गया। आह दप। गुर्र। एक ने बात मारी और दूसरे ने टांग मारी। छोटू आज मैं नहीं छोड़ूंगा, बचाओ। भागो भागो, डॉक्टर ने एक को दवा से मारा, दूसरे को घूंसों से मारे डाल रहा है। अरे ठहरो ठहरो। तुमने मरीजों को रोका क्यों नहीं? क्या कौन रस्सी भी काम नहीं आई? अरे तू निरा निकम्मा बुद्ध ना। ए, यह क्या चल रहा है तो इधर? तुमने दो आदमियों को क्यों मारा? हवलदार जी मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम मारना नहीं जिलाना है। लेकिन ये दोनों तो लगता है मुर्दा है। इनकी शक्लें ही ऐसी हैं। देख लीजिए, नाड़ी भी चल रही है और सांस भी। लेकिन अगर बंद हो गई तो दो। उफ। तो मैं इनके क्रियाक्रम का आधा खर्चा देने का ईमानदारी से वादा करता हूँ। बस केवल इतना ही करोगे? अच्छा, पूरा खर्चा मेरा और समाधि भी मेरे जिम्मे। तो लाओ 200 पेश की, वरना चलो मेरे साथ चौकी। क्या मुसीबत है, अच्छा लो ये लो। ठीक है, मैं भी मुर्दा गाड़ी वालों को होशियार किए देता हूँ। ये भगवान किस मुसीबत में फंस गया, इनकी वजह से दूसरे मरीज भी गए। तो आदमी ने सही मक्खियां मारी है, ये लीजिए मक्खियां मारने का हथियार। मुझसे मजाक करता तेरी तो ऐसी की। भ्यूम। आह। दड़ाम। अरे अब तो सचमुच मरे, बचाओ। मरो मरो, तुम्हारे लिए ही यही उचित है। तभी। अरे छोटू लंबू को क्या हुआ? अरे तुम्हें तो तुरंत इलाज की जरूरत है, शुक्र है वैद्य जी मेरे साथ है। आह। घबराने की कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारी तरफ जा रहा था, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। थोड़ी देर बाद। अब तबीयत कैसी है? एकदम चंगी। आपका जवाब नहीं वैद्य जी। हाँ तो राजा साहब, आज इधर से कैसे आना हुआ? अरे भाई मुन्ना, मुन्ना भी वैद्य जी की दवा से अच्छा हो गया है। अरे वाह मुबारकबाद। यह जानकर तो हमें बहुत ही खुशी हुई है। इसके अलावा टेकरी वाला मकान भी मैं सौतेले भाई से मुकदमे में जीत गया हूँ, इसलिए एक पार्टी देना जरूरी हो गया है। यह तो और भी खुशी की बात है, एक और मुबारकबाद। यह रहा तुम्हारा कार्ड। तुम लोग एक दिन पहले ही आ जाना। मुन्ना और रानी तुम्हें बहुत याद करते हैं। हम जरूर आएंगे राजा साहब। रोक दीजिए, हमारा घर आ गया। आइए जरा जलपान करते जाइए। आज तो जल्दी में हूँ, फिर कभी टाल रहे हैं। नहीं नहीं, जल्दी फिर आने वाला हूँ। अच्छा तो हम इंतजार करेंगे, मुन्ना को प्यार कहिए। चलते हैं। ओके। थोड़ी देर बाद। राजा साहब के आने से पहले मैं अपने घर की जरा सफाई करनी चाहिए। हाँ ठीक है। उधर डॉक्टर के यहाँ। बस बहुत हो गया घसीटे। अब यह डॉक्टरी मुझसे नहीं चलती। छोटू लंबू की वजह से नाक में दम है। थोड़ा और सब्र करो, नशीले पदार्थों की सप्लाई यहाँ से आसानी से होती है और तुम्हें यहाँ के बड़े आसामियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। छोटू लंबू को मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, उनसे मत भिड़ो। ये कमबख्त लोगों की धोती और कुर्ता उतरवा लेते हैं। पर मैंने तो न धोती पहन रखी है न कुर्ता। मेरा क्या उतारेंगे वे? ओहो, ये है वे जोकर। भला ये क्या कर सकते हैं? इन्हें तो मैं चुटकी में मसल कर रख दूंगा। लंबू जरा मैं बेकार के डिब्बे आदि फेंकने के लिए जमा करता हूँ। ठीक है। गलती से मैं चाकू या पिस्तौल लेकर नहीं आया, नहीं तो अभी इन्हें ठिकाने लगा देता। अरे बाप रे।
इस डिब्बे में तो चूहा घुसा हुआ है। और क्यों बे, यह क्या किया दही वाले? छोटू लंबू के घर से चूहा आया था जी। ऐसा? अभी मैं उन्हें मजा चखाता हूँ। ओह, इस डिब्बे में तो कॉकरोच भरे हैं लंबू। थप। ओह, अरे मर गया मर गया। वे पतलून में भी घुस गए। धड़ाम। ओह। आह। बड़ाम। अरे बाप रे, अब यह क्या? अरे अरे मेरा डिब्बा, बचाओ बचाओ। डॉक्टर, एक जोड़ा कपड़ा क्या? कोट और पैंट पैंट भी उतरवाए ना? अरे वे भूत हैं भूत। खामोश। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे एक आदमी मंगरा ने भी यही कहा था। मंगरा बेवकूफ बेवकूफ और गधा था, जो इनके हाथों बार बार पकड़वाया गया। मैं घसीटा हूँ, इन्हें घसीट डालूंगा। तो मेरे बारे में क्या बोलते हो? मैं जा रहा हूँ, तुम ठाकुर के हुक्म का इंतजार करो। 2 दिन बाद छोटू लंबू से मिलने राजा साहब आए। कमाल है, आपका सौतेला भाई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। हाँ, शायद डकैती कराने और मेरी जान तक लेने का षड्यंत्र। मैंने घर के आसपास अजीब से लोग देखे हैं। पुलिस में आपने खबर की? हाँ, एसपी साहब दोस्त हैं। उन्होंने नजर रखने का वादा किया है। फिर भी चिंता तो बनी हुई है। आपके पास बॉडीगार्ड थे, वे अब भी है? हाँ, पर उनसे क्या होता है? मेरा घर दूर सुनसान जगह पर है और पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। वे सब भी लूटे जा सकते हैं और पुराने शासक घराने में होने के नाते मेरे पास भी डाकुओं के आकर्षण के लिए थोड़ा बहुत बचा है। फिक्र न कीजिए राजा साहब। जरूरी नहीं कि आपका सारा शक सही साबित हो, पर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुकाबला किया जाएगा। हिम्मत रखिए। हिम्मत तो पर आसपास वे गांव में डकैती की वारदातों और अपने भाई की पूरी सोबत और बुरे इरादों के कारण मुझे चिंता रहेगी। हूँ। अच्छा, चलता हूँ। यह बातें राज रहें और बिल्कुल फैलने न पाए। तुम लोग एक दिन पहले आ जाना। अह। तब। अरे बुधना, यहाँ क्यों? कौन है यह? यह एक डॉक्टर का कंपाउंडर है। इससे तो कोई खतरा नहीं। नहीं नहीं, जब तक इनकी दवा न ले कोई खतरा नहीं। क्यों? क्यों आया था बुधना? डॉक्टर साहब ने आप लोगों की खबर लाने के लिए भेजा था छोटू जी। क्यों? छोड़ यार, चल आज आज गैराज से अपनी गाड़ी लें, उसी पर टेकरी चलेंगे। ओह। डॉक्टर साहब, खतरा है। राजा को शक हो गया है और जोकर अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। तू पहले भी राजा को जोकरों के साथ देख चुका है। जरूर वह उनसे जासूसी कराएगा। हमें ठाकुर को खबर करनी चाहिए। गाड़ी तैयार है। दोबारा न लाने को तो पैसा नहीं लूंगा। ठीक है। पार्टी से एक दिन पहले शाम को। खुदा करे जल्दी बस आ जाए, वरना छोटू लंबू की गाड़ी से टकराने का खतरा है। जब भी गाड़ी निकालते हैं हम पर ही मुसीबत आती है। और लो, ये आई मुसीबत। अरे मर गए। घर। बाग बुदना, यह कर क्या रहा है? कूड़े का डिब्बा इनके रास्ते में गिरा दूं तो अच्छा रहेगा। पीछे देख, तूने क्या किया? अरे रे, अब आगे देख आगे देख। दड़ाम। ओह। दफ। उह बुदना, क्या हुआ? कुछ दिखता नहीं। बूम। गाड़ी पीछे ले पीछे ले। डिब्बा उड़कर किसी के ऊपर गिरा। यह गाड़ी एक मुसीबत है। दप। ओह। देख के भाग भाग, वरना वे अब जाने क्या करेंगे। दप। ठहरो, अब तो जो करना है मैं करूंगा। यहाँ तो कोई नहीं, बस एक फ्रूट की गाड़ी उल्टी पड़ी है, जो मैंने नहीं उल्टाई। अच्छा, चल आगे चल। ठाकुर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। वे जासूस पीछे लगे हैं। घसीटवा, देख के आवाज कैसी। ओके बॉस। घर। ठाकुर वही है, आवाज उनकी गाड़ी की है। डॉक्टर बुधना, तुम दोनों इतने कायर हो? इन्हें कैद कर दे घसीटवा। तप। तपाक। नैनसुख दूरबीन ला। अबे, बहुत दूर है, साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाजी है ठाकुर, बंदूक भी लाऊं? ठहर। हा हा हा। अरे ये तो जोकर हैं। रमजुआ कलवा, जाओ दोनों को पकड़ लाओ। मैं इन्हें सिसका सिसका कर मारूंगा। हम अभी गए और अभी लाए इन ठोकर। हम अभी गए और अभी लाए उन जोकर जासूसों को ठाकुर।
लंबू, दो घुड़सवार हमारे पीछे आ रहे हैं। घुड़सवार पीछे ही रहेंगे, अपनी तूफान महल से आगे थोड़े ही निकल सकते हैं। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। लेकिन क्यों, तुम लोग कौन हो? यह बाद में बताएंगे। ठाएं, पहले रुको, नहीं तो दूसरी गोली हवा में नहीं तुम पर चलेगी। अबे नहीं रुकते, ब्रेक नहीं काम कर रहा। देखो फिर कहते हैं रुक जाओ वरना मारता हूं गोली। एक दो तीन, ओह, लग गई ब्रेक। दड़ाम, उफ। बचाओ बचाओ। है, घोड़े के धक्के से गाड़ी फिर चालू हो गई। सत्यानाश, धप। अबे गोली चलाओ, भून के रख दो उन्हें। ठाए ठाए। अच्छा, वह स्टीयरिंग खराब हो गया और गाड़ी जिग जैग होने लगी, वरना ये गोली हमें अब तक लग चुकी होती। अब मैं खुद उनके पीछे जाता हूँ इनकी तो। रुक जाओ वरना कुत्ते की मौत मरोगे। ठाए ठाए। छोटू एक और पीछे आ रहा, अब क्या होगा? अब तो क्रियाक्रम ही होगा। नहीं रुकते तो लो मरो। थप। आह। उफ। पिस्तौल दूर जा गिरी। रुकना ठीक नहीं। इनके पास हथियार नहीं मालूम पड़ता है, तो अब रस्सी से इन्हें पकड़ा जा सकता है। और लो, आगे उनके लिए रास्ता भी नहीं है। अरे बाप रे, यह क्या? दादाजी की गाड़ी है, कुछ भी कर सकती है। जल्दी जल्दी तो हनुमान चालीसा या कुछ और दुआ पढ़। इस समय तो सब भूल गया। हद हो गई। दप। आह। घबराइए मत ठाकुर, हम आ गए। शुक्र हम बच गए, पर नीचे कई आदमी आ गए। भगवान करे हमारी गाड़ी जल्दी चल पड़े। कानिया, जल्दी ऊपर चढ़ और चला गोले उन पर। ठाकुर वे बहुत दूर निकल गए। महेशवा, वे निकल गए, यह बहुत बुरा हुआ। तू शायद उन्हें खत्म कर सके, जाओ तू उनके पीछे जा। ओके बॉस। हुक्म हो तो मैं जाऊं? ओह। भ्युम। पहले ही तू कपड़े उतरा चुका है, फिर जाना चाहता है? शुक्र हम बच बचाकर राजा साहब के मकान पर आ गए। अगर गाड़ी से न आते तो बस या अन्य सवारी इधर आती नहीं, और मरने की संभावना भी। दूसरी गाड़ी से सामत भी बढ़ती। राजा साहब को खबर करो, छोटू लंबू जी आ गए। स्वागतम छोटू लंबू, तुम्हारी सबको बहुत प्रतीक्षा थी। कहो, रास्ता खैरियत से कटा? वैसे तो सब ठीक ठाक था, पर एक जगह पर हम पर हमला हुआ था। और हमलावर डाकू जैसे ही थे। लगता आपका शक सही है, और हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। बताओ तो वे काम मिले थे, ताकि मैं एसपी साहब को इसकी सूचना दूं। फोन से खबर पाकर वह तुरंत कुछ करे और यहाँ भी आदमी भेजे। जरूरी नहीं कि अब वे वहां हो। वैसे वे हमें पुराने खंडर के पास वाले जंगल के पास मिले थे। याहू, छोटू लंबू चाचा। नमस्ते रानी जी। नमस्ते रानी जी। मुन्ना जी, मैं नाराज हूँ, आप लोग इतने दिन के बाद क्यों आए? अच्छा, क्या मैंने जो मंगाया था ले आए? हाँ हाँ जरूर। पर चार्ली चैपलिन की ही वीडियो के सेट लाश के। लॉरेल हार्डी की रास्ते में कहीं गिर गई। देखा, कर दिया ने गड़बड़, मुझे तो वहीं चाहिए। अरे हम वह तो क्या, और भी जरूर लाद कर देंगे। छी छी, अच्छे बच्चे रोते नहीं। छोटू लंबू चाचा जरूर तुम्हें वे कैसेट ला कर देंगे, नहीं तो मैं तुम्हें मंगा दूंगी। फिर नहीं, चुप हो रहे। बू। जाओ मेहमानों के लिए ठंडा लेकर आओ। मुझे तो कैसेट चाहिए। अरे क्या छोटू लंबू खुद लारेल हार्डी से कम है? यह देखो, एक नमूना तो भी सामने है। शर्मिंदा न करे रानी जी। उफ। सब। हा हा हा। खूब लंबू चाचा, मजा आ गया, मान गया आप लोगों को। चाचा आप दोनों यहीं रहिए, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उफ, खुदा खैर करे। ठन। तब। उफ। अच्छा, अब अपने छोटू लंबू चाचा को जरा आराम करने दो। ये दूर से आए हैं और थके हुए हैं। और मुझे जरा इनको दवा देना और मरहम पट्टी भी करना है। चलो छोटू लंबू। आपने तो यहाँ अच्छा खासा दवा खाना खोल रखा है, क्या है यहाँ? अरे वाह। सभी प्रकार की दवाएं और जड़ी बूटियां हैं। शहर दूर है, इसलिए स्टॉक रखना पड़ता है। मैं राजा साहब का फैमिली चिकित्सक हूँ, बन गया हूँ। ये रही तुम्हारी दवाएं। छोटू लंबू जी, आपको राजा साहब ने याद किया है। चलो हम वहीं चल रहे हैं। एसपी साहब को फोन किया था, वे खुद भी आने वाले थे, पर प्रधानमंत्री जी के शहर में होने के कारण न आ सकेंगे।
और पुलिस फोर्स के भी व्यस्त होने के कारण वे इंस्पेक्टर सिंह को एक पार्टी के साथ सवेरे भेजेंगे। डाकुओं को रात भर छूट देकर सवेरे हमला करना ज्यादा उचित बताया है उन्होंने। उसके बाद पुलिस पार्टी यहाँ आ जाएगी। उनका ख्याल ठीक है क्योंकि हम पर हमले के बाद डाकू टूट गए होंगे और बाद में ही उनके वहां मिलने की संभावना है। वह रात सोते जागते कटी। गार्ड्स भी चौकन्ने थे और सजावट वाले नौकर चाकर भी। दूसरी सुबह। शुक्र है रात अच्छी अच्छी गुजरी। अब तक इंस्पेक्टर सिंह की पार्टी ने जरूर डाकुओं पर दावा बोल दिया होगा, लेकिन काफी देर होगी। अब तक उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। कहीं डाकुओं से मुठभेड़ में हुजूर पुलिस पार्टी बाहर हाजिर है। इंस्पेक्टर सिंह रिपोर्टिंग। बहुत खोज के बावजूद डाकुओं में नहीं मिले, इसलिए देर हुई। आइए आइए आप लोग आगे, यह बहुत अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से डाकुओं की उपस्थिति के बारे में किसी ने आपको गलत सूचना दी थी। नहीं नहीं, भरोसे के आदमी है वे। लीजिए, आप जरा हमारे गार्ड से मिलिए सिंह साहब। और अब मिलिए उन भरोसे के आदमियों से जिनसे मिलकर आप अवश्य खुश होंगे। धप। हा जोकर। नमस्ते सिंह साहब, माफ कीजिए गलती से ठोकर लग गई। ठीक है। सॉरी, जरा जोकर टाइप हैं पर ये आदमी बड़े काम के हैं। सर्कस में ये ज्यादा काम के साबित होंगे। जरा मैं हेडक्वार्टर्स फोन करूंगा। हाँ जरूर। थोड़ी देर बाद। तुम लोग यहाँ, हमें भी एक जरूरी फोन करना है। मगर यह फोन तो डेड पड़ा है, कोई और फोन नहीं। नहीं, यहाँ बस एक ही है सर। अभी तो यह बराबर काम कर रहा था। यह तो बड़ी गंभीर बात है, सिर पर खतरा है और फोन डेड हो गया। क्या बात होगी सिंह साहब? आपका फोन खराब हो गया राजा साहब। नहीं, इसमें किसी डाकू वाकू का हाथ नहीं। चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं अपने आदमी लगाऊंगा। जरूर, आइए मेरे साथ। छोटू लंबू चाचा, आइए मेरे साथ पिछवाड़े। कुछ फोटो लेंगे और कुछ गाने सुनने के अलावा आपके जोक टेप करेंगे। अच्छा चलो। वाह, यह जगह तो बहुत अच्छी है। पहले टेप नहीं, पहले फोटो। छोटू चाचा, कृपया आप लंबू चाचा की जेब में जाइए। आप उनकी जेब में बैठो। कलर फोटो में अपने एल्बम में सबसे पहले लगाना चाहता हूँ। अच्छा तो लो, तुम भी क्या क्या याद करोगे मुन्ना। गुड। हाँ रेडी, 1 2 3। थप। अरे बाप रे, मर गए, बचाओ। गार्ड्स, जल्दी आओ, दौड़ो दौड़ो। क्या हुआ राजकुमार? अरे मुझको बोलो क्या हुआ। छोटू लंबू जी पर किसी ने चाकू फेंका। वे नीचे गिर गए पर मरे नहीं सिंह साहब। यह तो बहुत बुरा हुआ। यहीं कि हम बच गए? नहीं, तुम पर वार हुआ। हमलावर अभी यहीं कहीं कहीं होगा। हम उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, सारा चार्ज मेरे हाथ में है। मैं उसके पीछे अपने आदमियों को भेजता हूँ। तुम छोटू लंबू को अंदर ले जाओ। सिंह साहब ठीक कहते हैं गार्ड्स। तुम मुन्ना और छोटू लंबू के साथ तुरंत जाओ। यस सर। थोड़ी देर बाद। अब क्या हुआ? छोटू लंबू चाचा, एक गड़बड़ हो गई। मैं जल्दी में अपना टेप रिकॉर्डर वहीं छोड़ाया, लाने जा रहा हूँ। ठहरो, तुम नहीं, मैं जाता हूँ। नहीं चाचा, आपको खतरा है। तुमको भी तो हो सकता है। नहीं, आपको ज्यादा है। आप लोग अब बाहर मत निकलना। तो उस नौकर को भेज दो। नहीं नहीं। अरे मुन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झाड़ियों में जरा अपना टेप रिकॉर्डर भूल गया था वैद जी। खूब ले आए। हाँ चाचा, फिर यह गलती से ऑन ऑन हो गया था। देखे तो वहां पड़े पड़े इसमें क्या क्या टेप हो गया है। इसे उड़ाई देते हैं। ठहरो, जरा सुन तो लो। कमाल है, बहुत अजीब अजीब आवाजें भर गई हैं। अच्छा तो तुम लोग सुनो, मैं मुन्ना को ले जाती हूँ। तुम पर हमले का मुझे बहुत अफसोस है। क्या कहें रानी जी। थोड़ी देर बाद एक और जगह। लीजिए, हमलावर हाजिर है। समाज सरकार, मैं कोई डकैत नहीं। छोटू लंबू के कारण मेरा एक भाई जेल गया, इसलिए। खामोश, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सिंह साहब ने इतनी जल्दी अपराधी को पकड़कर कमाल कर दिया। इजाजत हो तो हम इन्हें और इनके आदमियों की अपनी लस्सी पेश करें। अरे जरूर, और इसी बहाने हमें भी। आप इनकी लस्सी जरूर पीजिए। खास मसाले से बनाते हैं, जो कल मेरे लिए ले भी आए हैं। पीते दिल बाग बाग हो जाएगा। जरूर पीऊंगा, पर चीनी जरा कम। थोड़ी देर बाद। वाकई बड़ी अच्छी महक आ रही है। अरे साहब, पी के तो देखे। ऐसी चीज पहले न चखी होगी।
सिंह साहब का गिलास पहला। अरे भाई तुम लोग भी तो साथ दो, भला से क्या मजा आएगा। हूँ, पीजिए। हमें सिंह साहब के आदमियों को भी पेश करना है। अरे क्या हुआ, आपने तो रख दिया। मुझे मधुमेह है, इसमें चीनी भी ज्यादा लगती है। सिंह ने दूसरा गिलास लाने को मना किया। छोटू लंबू ने उसके आदमियों को भी पिलाई। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू हुई। मुकदमा मुकदमा जीतने और पुत्र के स्वास्थ्य लाभ करने पर हार्दिक बधाई। पार्टी बड़ी जोरदार चल रही है। इनसे मिलो कर्नल, ये है इंस्पेक्टर जो आज के दिन के लिए इनाम डिजर्व करते हैं। अगर यह बात है तो मैं समझता हूँ कि मेरे इनाम मांगने का समय आ गया। मांगू राजा साहब। अरे जरूर जरूर। तो कोई अपनी जगह से हिले नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। यह क्या मजाक है इंस्पेक्टर। रानी का 9 लाख हार और मेहमानों के सारे जेवर, नकदी और अन्य कीमती चीजें जमीन पर तुरंत डाल दी जाए, वरना राजकुमार की खैर नहीं। तुम्हारा घर मेरे हथियारबंद आदमियों से गिरा है। चाकू फेंकने वाला भी मेरा ही आदमी था। सिंह, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। हा हा, सिंह कहाँ। वह और उसके आदमी तो हमारी कैद में हमें पकड़ने आए थे। गार्ड्स, छोटू लंबू, तुम सब कहाँ हो। गार्ड्स हमारे कब्जे में, और जोकर छोटू लंबू भी कब्जे में आ चुके होंगे। फोन भी डेड है। कम वक्त मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ठहर। अपनी मौत मत बुला राजा, मेरा पिस्तौल खाली नहीं है। ठाए। अब मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर माल जमीन पर न डाला गया तो तुम सबकी कल इस जले हुए मकान में जली हुई लाशें मिलेंगी। नहीं नहीं, जो कुछ हमारे पास है सब ले लो, पर हमें छोड़ दो। शाबाश। गांव जल्दी आओ और सारा माल जमा करो। क्या हुआ, बकरी दिया। एक साथ टट्टी जा रहे हैं और आ रहे हैं, अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। धोखा। शायद छोटू लंबू ने लस्सी में कुछ मिला दिया था। लो, अब तुम्हारा राजकुमार जाता है। माँ, लो लो मेरा 9 लाख हार, पर मुन्ना को छोड़ दो। खामोश। छोटू लंबू, यह तुमने क्या किया। अब सामान मेरी गाड़ी में पहुंचाओ और मुझे जाने दो, वरना मुन्ना अभी अभी मरेगा। माँ। ठाए तड़ाक है, यह क्या। ले पहले इसे संभाल, दुष्ट राक्षस। विषुम। अरे रे भाइयों, ठहरो ठहरो। मारो मारो। लंबू, यह गोली तुमने चलाई थी। जी हाँ, देखिए देखिए, पहले उसे देखिए। लोग एक दूसरे को पीटते रहे और वह निकल गया। अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आओ मेरे साथ। ठहर, जोकर की औलाद, यह ले। ठक। धड़ाम। आह, मर गया। ले, अब तू सचमुच मरेगा जोकर। इतनी आसानी से नहीं डाकू। ले, इसे तो संभाल। धप। आह। शहबाज लंबू, घबरा मत। मैं भी आ रहा हूं डाकू। मेरे पास भी पिस्तौल है। तेरे आदमी से हमें सब पता चल चुका है। उसे छोड़ और हाथ ऊपर उठा। दप। आह। ले, पहले पैर ले चुए। और अब तुम दोनों जाओगे। अभी नहीं प्यारे। धड़ाम। आह। शाबाश मेरे शेरों। बेहोश हो गया, इसे बंधवाइए और जल्दी आइए मेरे साथ। दूसरों को मैं वैद्य जी और नौकरों के हवाले करके आया हूँ। कुछ तो टट्टी जा जाकर अधमरे हुए, और जिन्होंने गड़बड़ की उनकी धुनाई कर दी गई। गिन लीजिए, एक भी कम नहीं। वाह। थोड़ी देर बाद, नकली दाढ़ी और पगड़ी हमारे हाथ में, और यह रहा कुख्यात लखना डकैत। यह रास्ते में हमें मिला था, पर यहाँ पगड़ी और दाढ़ी की वजह से हम भी न पहचान सके। दूसरे यह आवाज भी बदल कर बोल रहा था। हमें शक था कि फोन इसी ने खराब किया था। फिर हमने टेप रिकॉर्डर पर इसकी आवाज सुनी, जो अपने आदमियों को बुरा भला कह रहा था कि चाकू का वार खाली गया था। टेप में आवाज बच जाने का इसे पता नहीं चला था। अगर हम वैद्य जी के जमाल घोटे का सहारा न लेते तो इतने सारे ठगों से निपटना मुश्किल था। इसके आदमी से पता चला कि आपके भाई ने इसे आपको लूटने मारने को कहा था, पर यह मेहमानों पर भी हाथ साफ करने के लिए पार्टी तक रुक गया था। और फिर, छोटू लंबू, आज के कारनामा के लिए मैं सदा तुम्हारा दिल से आभारी रहूंगा। कृपया शर्मिंदा न करे। कई दिन बाद, लंबू राजा साहब की तरफ से चेक और पटना से दरोगा बजरंगी और मुंगेरी लाल की ओर से बधाई संदेश आया है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कोई ज्यादा खास तो नहीं थी ये कॉमिक्स, लेकिन पढ़ दिए मैंने। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।